यस, कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात। आपने पिछले वीडियो में हम पिछले लेसन के बारे में आजाद परिंदा में हम बात कर चुके हैं। आज देखिए हम आप नया पाठ लेकर चल रहे हैं, नया चैप्टर है अपना योग का महत्व। आज हम बात करेंगे योग का महत्व। योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है और हमारी एक प्राचीन शरीर को स्वस्थ रखने की पद्धति है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं योग के महत्व पे। देखिए योग क्या है, इसमें आपने देखा होगा कि योग एक बहुत ही अच्छी प्राचीन स्वस्थ रहने की पद्धति है। आपके इस पाठ के अंदर आपने देखा होगा आप बहुत सारे खेल खेलते हैं, आपको भी अपना कोई ना कोई खेल अच्छा लगता होगा। देखिए आप कौन कौन से खेल खेलते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप कभी मैदान में जाकर खेलते हैं, कभी घर की छत पर खेलते हैं, कभी इंडोर खेल खेलते हैं। उन खेलों में क्या होता है, उनमें भी तो हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। शरीर के अंदर जो हमारी मांसपेशियां होती है उनको अच्छा और रक्त मिलता है, अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। तो ठीक वैसे ही योगासन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम योग के महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए योग का क्या है, योग क्या है, योग शरीर को स्वस्थ रखता है। योग शरीर को स्वस्थ रखने का एक तरीका है। शरीर के स्वस्थ रहने पर मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और जब हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। और जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो वो हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं संपादित करवाएगा। ये तो आपको पता है, साइंस में आपको पढ़ाया होगा कि शरीर की समस्त जो क्रियाएं होती है वो मस्तिष्क के द्वारा संपादित होती है। यानी हमारा मस्तिष्क वहां से निर्देश देता है और शरीर के जो अंग है उन कार्यों को फिर संपादित करते हैं। तो इसलिए हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तभी वो अच्छी तरीके से कार्य कर पाएगा। और वो स्वस्थ कब रहेगा, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। फिर देखिए हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए योगासन आवश्यक है। यदि हम शारीरिक रूप से मजबूत बने, मानसिक रूप से हम मजबूत बने, बुद्धि हमारी तेज हो, आत्मा हमारी स्वस्थ और मजबूत हो, तो उसके लिए हमें योगासन करना बहुत जरूरी है। और ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी बताया गया है, वेदों में भी बताया गया है। और आपको भी आज देखते होंगे अपने प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर योगासन के बारे में बहुत, और हमारे जो बाबा रामदेव है उन्होंने तो इसको विश्व स्तर पर ख्याति यानी प्रसिद्धि दिलवा दी है। तो योगासन हमारे जीवन में आज की जो हमारी खान पान, रहन सहन, जो हमारी शारीरिक क्रिया कहे तो जो जीवन शैली है उसमें योगासन बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए हमें योग के महत्व के बारे में जानना चाहिए और हमें नियमित रूप से योगासन करने चाहिए। तो देखिए इसी तरह से आगे हम बात करते हैं योगासन तन और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन भारतीय प्रणाली है। प्राचीन भारतीय प्रणाली यानी किस चीज की, मन को स्वस्थ रखने की प्रणाली कौन सी है, योगासन। इसलिए प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक इंसान को योगासन करने चाहिए। फिर इसके साथ देखिए शरीर को, योगासन क्या है, क्या किसे कहते हैं, योगासन की यदि आप डेफिनेट परिभाषा यदि आपको चाहिए तो योगासन की परिभाषा, शरीर को किसी ऐसी स्थिति या आसन में रखना जिससे स्थिरता और सुख का अनुभव हो, योगासन कहलाता है। तो इसी तरह से आज हम आपकी बुक के अंदर आप जाइए, बुक के अंदर आप पेज नंबर खोलिए 51 यानी 51, उसके ऊपर आज आपको ये लेसन मिलेगा। उसके अंदर से आज हम इस पाठ का पठन करेंगे, यानी आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इनमें से आप ये जो इक पढ़ते वाले मुख्य शब्द है उनको आप होमवर्क में लेंगे। तो देखिए आज हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। आपकी बुक में पाठ इस प्रकार से है, योग का महत्व। इसमें देखिए सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप खेल खेलते हैं, यानी हर व्यक्ति, हर बच्चा कोई ना कोई खेल जरूर खेलता है। तो आप भी खेल खेलते होंगे। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और आप किस तरह से खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, क्या आप कभी मैदान में जाकर खेलते हैं, हम कोई खेल क्यों खेलते हैं, खेल से होने वाले कोई 3 लाभ आज के होमवर्क में आपको बताना है। तो पहला है कि हमारा मनोरंजन होता है, दूसरा है आप इसके अंदर आपका शारीरिक विकास होता है और शरीर की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। फिर देखिए अपन आज पठन करते हैं योग के महत्व वाले पाठ का। इसके अंदर सबसे पहले देखिए दिया गया है, योग शरीर को स्वस्थ रखता है। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही मस्तिष्क स्वस्थ रहता है।
मस्तिष्क से ही शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है और शरीर के स्वस्थ और तनाव मुक्त रहने पर ही सारी क्रियाएं भली प्रकार संपादित होती है, संपन्न होती है। तो देखिए सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर यही है कि योगासन से या योग से हमारे शरीर की समस्त प्रकार की जो तनाव की स्थिति होती है वो समाप्त हो जाती है, और जब हमारा मस्तिष्क बिल्कुल प्रसन्न रहता है और स्वस्थ रहता है तो हम सभी कार्य बहुत अच्छी तरीके से प्रसन्नता के साथ करते हैं। तो इस प्रकार हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए योगासन बहुत आवश्यक है। योगासन क्यों आवश्यक है? हमारी सभी प्रकार की जो शारीरिक की या मानसिक की या बौद्धिक की और आत्मिक जो विकास है या उनको हम सही तरीके से तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें योगासन करना बहुत ही जरूरी है। योगासन तन और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन प्रणाली है। शरीर को किसी ऐसे आसन या स्थिति में रखना जिससे स्थिरता, सुख का अनुभव हो, योगासन कहलाता है। योगासन शरीर की आंतरिक प्रणाली को गतिशील रखता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो प्रणाली, यानी जैसे ब्लड का अंदर नसों के अंदर जाना और ऑक्सीजन पहुंचाना, इसके साथ साथ शारीरिक क्रियाएं जो आंतरिक क्रियाएं होती है उनको योगासन बहुत अच्छी प्रकार से मेंटेन करता है, गतिशील करता है। इससे हम हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं वो साफ हो जाती है, उनमें किसी तरह का रुकावट नहीं होता है, उनमें कोई खून का थक्का जमा हुआ होता है या खून का जमाव होता है वो निकल जाता है या वो आगे बढ़ जाता है। प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु का संचार होता है योगासन करने से, जिससे उनमें स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, और इससे व्यक्ति में उत्साह और कार्य क्षमता का विकास होता है, यानी कार्य करने की गति बढ़ जाती है, कार्य करने की उसकी स्थिति बढ़ जाती है तथा एकाग्रता आती है, यानी काम करने में उसका मन लग जाता है, वो मन लगा करके काम करता है। एकाग्रता से व्यक्ति को किसी भी कार्य को संपादित करने में आसानी होती है। और आप यदि मन लगाकर होमवर्क करते हैं या पढ़ाई करते हैं, पठन करते हैं, तो उसके अंदर देखिए आपको कितना आनंद आता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि योगासन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें योग करते रहना चाहिए। देखिए हमारा आगे देखिए लिखता है हमारा हृदय निरंतर कार्यरत रहता है। तो आपको पता है आप नींद में भी होते हैं, सोते भी हैं, 24 घंटे हमारा हार्ट है वो कार्य करता रहता है, यानी चलता रहता है। जब हम थककर आराम करते हैं या रात को सोते हैं तब भी यह गतिशील रहता है और अपना कार्य करता रहता है। हृदय प्रतिदिन 8000 बार रक्त की पंपिंग करता है, यानी खून को लेता है, साफ करके फिर भेजता है, फिर लेता है, साफ करके फिर भेजता है। इसकी यह क्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसलिए यदि हमारी सही तरीके से यदि हम देखें तो योगासन से ही हम इस चीज को स्वस्थ हृदय को, हार्ट को सही रख सकते हैं। हमारी रक्त नलिकाएं साफ होगी तो हृदय को अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ेगा, और इसलिए इससे हृदय स्वस्थ रहेगा और शरीर के अन्य अंगों को शुद्ध रक्त मिल पाएगा, जिससे वह स्वस्थ और सबल यानी मजबूत बना रहेगा, और इससे हमारी कार्य क्षमता बनी रहेगी और हम एक स्वस्थ और आनंददायक जीवन जी सकेंगे। आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के होमवर्क के लिए आप देखिए, आज आपको होमवर्क करना है। आज जो आपने लेसन लिया है उसमें से आपको आज लिखना है, वो लिखना है इक प्रत्यय के शब्द। इक प्रत्यय वाले जितने भी शब्द आए हैं, जैसे शारीरिक, शरीर प्लस इक, मानसिक, मानस प्लस एक, बौद्धिक, बुद्धि प्लस एक, बौद्धिक, आत्मा प्लस एक, आत्मिक, इन सब शब्दों को आप एक प्रत्यय वाले जो शब्द इसमें आए हैं उनको आप अलग से नोटबुक में नोट करेंगे। आज के होमवर्क के लिए इतना ही, आगे के लिए हम अगले वीडियो में इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।